सुबह की शुरुआत बड़ी मीठी हुई। पहले तो नीतू ने मेरी गर्दन को प्यार से काटा और उसके कुछ देर बाद साक्षी ने मेरे गाल पर किसी की। मैं कुनमुनाता हुआ उठा और साक्षी को अपने सामने देखकर बैठ गया। नीतू ने साक्षी को मेरी गोद में दिया और खुद नीचे चली गई। मैं साक्षी को गोद में लेकर खेल रहा था कि नीचे हल्ला मच गया। मैं फौरन नीचे आया तो देखा सारे खुशी से एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। बेटा तो चाचा बनने वाला है। ये सुनते ही मैं चौंक गया और फिर भाभी की तरफ देखा जो शर्माई हुई ताई जी के पीछे छुपी हुई थी। इस उम्र में भाभी का कंसीव करना एक चमत्कार था। मेरा मन ये सोचकर खुश हुआ कि चलो भाभी अभी तक जिन खुशियों से महरूम थी वो उन्हें मिल ही गई। मैंने भाभी को दिल से मुबारकबाद दी और फिर गोपाल भैया को भी गले लगकर मुबारकबाद दी। आज पूरा घर खुशियों से झूम रहा था और कहीं इसकी नजर किसी को न लग जाए, इसलिए ताऊ जी ने जोश जोश में पूजा का आयोजन रख दिया। नीतू ने फौरन हलवा बनाना शुरू कर दिया और भाभी भी उसी के साथ खड़ी हो गई। रसोई में चूंकि बस वो दोनों ही थे तो मुझे भाभी से बात करने का मौका मिल गया। जैसे ही मैं रसोई पहुंचा भाभी ने मुझे गले लगा लिया और रुंधे गले से बोली, सागर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, वरना मैं तो गलत रास्ते पर भटक जाती। तुम अगर मुझे इन्हें गोपाल भैया को पहले नशा मुक्ति केंद्र ले जाने को कहा और वहीं मैंने डॉक्टर से इनका बाकी चेकअप भी करवाया। अगर उस दिन तुम मुझे हिम्मत ना देते और गलत रास्ते पर नहीं जाने देते तो आज ये सब नहीं होता। भाभी इस खुशी के मौके पर रोते नहीं हैं। पहले चलो डॉक्टर के ताकि आपका चेकअप हो जाए। मैंने कहा, ये तो गलत बात है। मुझे तो गले लगकर इतना प्यार नहीं करती जितना इन्हें करती हो। नीतू ने प्यार भरे लहजे में शिकायत की। बदमाश, सबसे पहले तू ही गले लगी थी मेरे। ये कहते हुए भाभी ने उसे गले लगा लिया। सबने हलवा खाया और मैंने डॉक्टर के जाने की बात रखी तो ताऊ जी ने कहा कि मैं, नीतू, गोपाल भैया और भाभी को अपने साथ बाजार ले जाओ। पर तभी नीतू के मौसा जी आ गए। मैंने उनके पांव छुए और समझ गया कि वो नीतू को लेने आए हैं। नीतू ऊपर चली गई और उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। इधर नीचे सब ने उन्हें खुशखबरी दी और मुंह मीठा करवाया। उधर ऊपर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और नीतू को पीछे से जकड़ लिया। मेरे हाथ नीतू की कमर पर सामने की तरफ लॉक हो चुका था। 2 दिन से ज्यादा नहीं वेट करूंगा, मैंने कहा। आई विल ट्राई। नीतू शर्माते हुए बोली। इतने में भाभी ने नीचे से मुझे आवाज दी। मैं थोड़ा गुस्से में नीचे उतरा और भाभी मेरे चेहरे पर गुस्सा देख हंस पड़ी। 5 मिनट बाद नीतू भी नीचे आई। उसका एक छोटा सा बैग मैं पहले ही नीचे लेकर आ गया था। सारा परिवार नीतू को छोड़ने बाहर आया। नीतू ने भी सबके पांव छुए और फिर गाड़ी में बैठ गई। मैंने तुरंत उसे मैसेज करके एक बार फिर याद दिलाया, बस 2 दिन। और इसके जवाब में नीतू ने मुझे एक किस वाली इमोजी भेजी। नीतू के जाने के कुछ देर बाद मैं तैयार हुआ और फिर भाभी, मैं और गोपाल भैया गाड़ी से निकले। ये आज दोनों की पहली राइड थी। हम हंसते खेलते हुए बाजार पहुंचे और डॉक्टर ने भाभी का चेकअप किया और कुछ टेस्ट वगैरह भी किए। भाभी की प्रेगनेंसी की बात कंफर्म हुई और डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन्स लिख दिए। मैंने घर के लिए मिठाई खरीदी और हम तीनों घर लौटे। ताऊ जी ने छाती ठोक कर पूरे गांव में मिठाई बांटी। इधर नीतू के जाने से मैं अकेला हो गया था तो अपना मन साक्षी के साथ लगा लिया। मैं उसे गोद में लेकर अपने पर काम कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने नीतू को वीडियो कॉल किया और मेरी गोद में साक्षी को बैठे देख वो खुश हो गई। मैंने फिर से अपनी बात दोहराई और उसे 2 दिन याद दिलाए और वो हंसने लगी। बाबा, अभी तो आई हूँ और आप अभी से बेकरार हो रहे हो। आगे कुछ बात हो पाती उससे पहले ही मम्मी जी आ गई और फिर उनसे बात शुरू हो गई। कॉल के बाद मैं काम करने लगा। दिन तो जैसे तैसे बीत गया पर रात लंबी थी। पर मेरी बेटी का प्यार था जो मैं आराम से सो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 दिन बिताए और फिर आया तीसरा दिन। मैंने सुबह ही नीतू को फोन करके पूछा तो वो बोली कि वो आज नहीं आ रही क्योंकि कल ही पूजा खत्म हुई है और कम से कम आज उसे घर रहना है। दरअसल डैडी जी ने एक मन्नत मांगी थी कि नीतू की शादी अच्छे से निपट जाए तो वो मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। पर यहाँ मैं बेसब्र हो गया था। मैंने कहा था ना कि मैं तीसरे दिन आ जाऊंगा, सामान पैक करो, मैं, माँ, ताई जी और भाभी आ रहे हैं। इतना कहकर मैंने फोन काटा और मैं नीचे आ गया। जब मैंने माँ से आज जाने की बात कही तो सबसे मुझे डांट सुनने को मिली। एक बस भाभी थी जो मेरे दिल की हालत समझती थी पर घर वालों के आगे वो कुछ बोल नहीं पाती थी। हालांकि घर वालों की डांट जायज थी पर मेरा नीतू के लिए बेसब्र होना भी मुझे जायज लग रहा था। पर साक्षी से अपने पापा की उदासी नहीं देखी गई। उसने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। मैंने साक्षी को गोद में उठाया और छत पर आ गया। मेरा छोटा बच्चा, एक आप हो जो पापा की उदासी समझते हो।
मैंने तुतलाते हुए साक्षी से कहा तो वो मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद भाभी आ गई। वो जानती थी कि मैं उदास हूँ तो मेरा दिल बहलाने के लिए वो बात करने लगी। देखो कुछ दिन रुक जाओ, उसे भी तो अपने माँ पिताजी से मिलने दो। मैं जानता हूँ कि आप सही कह रहे हो भाभी, पर कम से कम आप तो मेरी बेसब्री समझो। साल भर से उसके साथ रहने की आदत हो गई है। उस पर पिछले 3 महीने भी मैं उससे अलग रहा। अब शादी हुई तो भी उसे घर जाना पड़ा। अब कैसे नई शादी हुई, दूल्हे का थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। फिर एक बड़ी जोरदार खुशखबरी भी उसे देनी है। ये कहते हुए मैंने भाभी को वो खुशखबरी सुनाई और वो फौरन नीचे आई और सबको वो बात बताई। भाभी ने बड़े तरीके से मेरी खुशखबरी को मेरी बेसब्री के ऊपर रख ऐसे जताया जैसे ये खबर सुनाने को मैं मरा जाऊं। आखिर नीचे से बुलावा आया और पिताजी बोले, देख मैं या भाई साहब तो जाने वाले नहीं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी बहू को लेने जाएं। अभी पिताजी की बात पूरी भी नहीं हुई कि मैं बीच में ही बोल पड़ा, पिताजी मैं माँ, भाभी और ताई जी को ले जाता हूँ, इसी बहाने वो सब भी घूम आएंगे। कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया तू, पर जाते हुए मिठाई ले जायो और अपनी भाभी की खुशखबरी भी दे दियो। पिताजी बोले और जाने की इजाजत दी। अब मुझे माँ और ताई जी को मनाना था, जो इतना मुश्किल नहीं था। आखिर हम सारे निकले। भाभी आगे बैठी और उनकी गोद में साक्षी बैठी थी। आज पहली बार मेरी बेटी गाड़ी में बैठी थी और इसकी खुशी नीतू से मिलने की खुशी के साथ जुड़ गई। मैंने गाड़ी एक दुकान पर मिठाई लेने के लिए रोकी और उसी बीच नीतू को फोन किया। अपनी दुल्हनिया को लेने उसके दूल्हे राजा आ रहे हैं और साथ ही आपकी चहेती साक्षी को भी ला रहे हैं। ये सुनकर नीतू हंस पड़ी और उसने ये बात फौरन मम्मी जी को बता दी। मिठाई की दुकान के बाद गाड़ी सीधा नीतू के दरवाजे पर रुकी, जहां नीतू पहले से ही खड़ी थी। उसे देखते ही भाभी बोली, आग दोनों तरफ लगी है। पहले भाभी गाड़ी से उतरी और उनके गोद में साक्षी को देख नीतू फौरन उनके पास पहुंची। पहले उनसे गले मिली और फिर साक्षी को गोद में उठा लिया। फिर निकली माँ और ताई जी और उन्हें देख वो एकदम हैरान हो गई और दौड़कर उनके पांव छुए, पर मुझे एक हाय तक नहीं बोला, बल्कि साक्षी और सबको लेकर अंदर चली गई। मैं बेचारा लास्ट में अंदर आया। सबके सब बैठक में बैठ गए और तब मैंने मम्मी डैडी जी का मुंह मीठा करवाया। डैडी जी को नीतू के मौसा जी ने पहले ही सब बता दिया था। मम्मी डैडी ने भाभी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने मंदिर में भाभी के लिए अर्चना कराई थी, उसका प्रसाद भी दिया। समधी जी माफ करना, हमने इस तरह बिना बताए आने की गलती की, पर ये जो है ना हमारा लड़का वो थोड़ा सा पागल है। माँ ने जैसे तैसे बात शुरू करते हुए कहा, अरे समधन जी ये आप क्या कह रही हैं? आप सबका हमेशा स्वागत है। वैसे हम अच्छे से जानते हैं हमारे जमाई पागल नहीं, बस नीतू से बहुत प्यार करता है। डैडी जी बोले, पर मुझे थोड़ा बहाना तो करना था। वो डैडी जी काम बहुत पेंडिंग है, मैंने बहाना मारा। हाँ बेटा जी, हम जानते हैं कितना काम पेंडिंग है। मम्मी जी हंसते हुए बोली। अब मेरी पोल पट्टी तो खुल ही चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो सबके साथ खुशी साझा कर लूं। दरअसल डैडी जी, मैं और नीतू जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसी के जरिए मैंने न्यूयॉर्क में बात की थी और हमें एक और कंपनी में मिलने के लिए बुलाया गया है, पर उसके पहले हमें अपनी कुछ प्रेजेंटेशन करनी है। अगर हमारा प्रपोजल उन्हें पसंद आ गया तो हमें जल्दी ही न्यूयॉर्क जाना होगा, मैंने कहा। और ये खबर सुनकर मम्मी डैडी बहुत खुश हुए, पर ठीक उसी समय पर भाभी ने अपना काम किया। इसी बहाने इन दोनों का वो क्या होता? शादी के बाद मियाँ बीवी कहाँ जाते हैं? भाभी बोली और मैं अपने उत्साह में बोल गया, हनीमून। ये सुनकर सारे हंसने लगे। इधर मैं और नीतू शर्म से लाल हो गए। फिर भाभी ने वहां सबके सामने मेरी और नीतू की बड़ी खिंचाई की। आखिर खाना पीना करके हम सब निकले। आगे की तरफ नीतू बैठी और उसकी गोद में साक्षी थी और पीछे माँ, ताई जी और भाभी बैठे थे। कुछ दूर आने पर मैंने नीतू से शिकायत करते हुए अंग्रेजी में कहा, यू ग्रीटेड एवरीवन बट डिडंट इवन सेड हाय टू मी, दिस एंड फेयर। सॉरी, नीतू ने शर्माते हुए कहा। ये क्या दोनों अंग्रेजी में गिट पिट कर रहे हो? भाभी बोली तो मैंने नीतू की शिकायत सबसे कर दी। मैं कह रहा था कि जब हम आए तो इन्होंने सबका प्यार से स्वागत किया और मुझे एक छोटा सा हाय तक नहीं कहा। ये सुनते ही ताई जी नीतू की हिमायत करते हुए बोली, तेरे लिए बेचारी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी ना, और बाकी की रही सही कसर माँ ने निकाल दी। हमारी बहू शर्मीली है, तेरी तरह बेशर्म नहीं। 2 दिन भी उसके बिना नहीं रह पाया। मैं अपना इतना सा मुंह लेकर चुप हो गया और उधर भाभी और नीतू का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया।